प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको बता देते हैं 23 जून के दिन जो है आप लोगों का फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा, जो कि फर्स्ट पाली में होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है ना यह वीडियो लेकर के आ चुके, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है ना। आइए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। एग्जाम में टाइम वगैरह की बात करेंगे तो आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल जो है एग्ज़ाम आपका 70 मार्क्स का ऑलमोस्ट होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो आपको लगभग 35 क्वेश्चन बनाना होगा। पैटर्न में चेंज भी हो सकता है बच्चों, हम लोग तैयारी के पर्पज से कर रहे हैं। और साथ में आपको बता देते हैं इसका पूरा का पूरा PDF गूगल में मिलेगा, तो कहाँ से कैसे डाउनलोड करना होगा हम वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि और भी जो आपका एग्जाम होने वाला उन सभी का तैयारी हम लोग अच्छे से करवाएंगे। वीडियो डाला जाएगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से देख पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ो। तो बच्चों यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि आवेश का जो है ना रेखीय घनत्व मात्रक क्या होता है। तो पहला का आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, कूलम्ब मीटर, ठीक है ना। पहला का आंसर ए हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा क्या गया है। पूछा गया विद्युत, एक सेकेंड देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो दूसरा का ऑप्शन आप लोग यहाँ पर जो है बी को नोट करेंगे, ML ट्रिपल पावर जो है ना ML ट्रिपल पावर -3 और A पर पावर -1। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का, तो ये हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग कितना होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, ये लगभग 5 × 10 पर पावर -19 होता है। तो 3 का ऑप्शन हमारा ए नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 4 नंबर को देखेंगे तो बोला गया 5 कूलाम 2 बराबर तथा विपरीतीय आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इन निकाय का वैद्युत द्विघूर्ण आघूर्ण क्या होगा। तो 4 का ऑप्शन आप लोग यहाँ पर जो है ना बी नंबर को नोट करेंगे, ये हम लोगों का हो जाएगा 25 × 10 पर पावर -2 कूलम्ब मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो 5वां का आप याद रखिएगा, सर्वत्र शून्य रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। तो हम लोगों से पूछा गया, एक बूंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो 6 का डी नंबर हो जाएगा, ये 0 होगा। आप लोग बिल्कुल ही 6 का डी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होगा। तो बिल्कुल 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो सी नंबर आप बिल्कुल यहाँ पर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 8 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन में 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ना अर्जित ऊर्जा होगी क्या। तो बिल्कुल आप 8 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल याद रखिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऑप्शन हमारा बी नंबर जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 9 नंबर को, तो विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध क्या होगा। तो 9 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा -dV/dr। तो आप 9 नंबर का ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर पूछा जा रहा है, r दूरी पर बने 2 वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर तो बच्चों इसका बिल्कुल हमारा 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि r पर पावर -3 के बराबर होगा। तो ऑप्शन आप लोग बी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और 2026 का तैयारी भी इस चैनल पे करवाया जा रहा है। अगर बैच वगैरह नहीं लिए हैं तो हम आगे आपको बता देंगे कैसे लेना है, ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए 11 है कि पिको फैराड मात्रक है। तो बिल्कुल आप 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को नोट करेंगे, वैद्युत धारिता का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आप 12 नंबर को देखेंगे, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पे। तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर।
राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, एक गोलियां चालक की धारिता 1.0 UF है, इसकी जो है ना त्रिज्या क्या होगी? तो बिल्कुल आप 13 का सी नंबर नोट करेंगे, 9 किमी होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर को देखेंगे तो बोला गया किसी धातु का पैराविद्युतांक होता है, तो बिल्कुल इसका पैराविद्युतांक होगा अनंत। तो ऑप्शन नंबर 14 का डी नंबर आप बिल्कुल ही बच्चों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, बोला गया निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो 15 नंबर का ऑप्शन हमारा बी होगा, यानी कि DC। राइट आंसर जो है ना हमारा बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 16 को देखेंगे। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब जो है ना 220 विभवांतर स्रोत से जोड़े जाते हैं तो उनके प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 16 नंबर का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ही डी होगा, 3:2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, बोला गया है क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध यदि 500 ओम है तो इसकी विद्युत चालकता होगी। तो आप बिल्कुल 17 नंबर का ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, 0.002 ओम पर पावर -1। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे बोला गया है 18 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से, एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो 18 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, यानी कि N² हो जाएगा। तो आप 18 का डी नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखें। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है 19 नंबर की विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए इसकी तार की लंबाई बढ़ानी होगी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 20 नंबर को। तो बोला गया वैद्युत संबंधित जो है ना किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है किससे? तो बिल्कुल आप 20 नंबर का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर बोला गया हम लोगों से कि अब बताना है निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन सी होगा, न्यूटन एम्पियर। तो राइट आंसर आप 21 का सी नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग और भी कंटिन्यू अभी करेंगे पूरा क्लास को। उससे पहले हम लोग गूगल में चलते हैं और इसका PDF वगैरह कैसे डाउनलोड करना है वो आप लोग सीख लीजिए। तो वीडियो में आप लोग अभी बने रहिएगा बच्चों। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में क्या करेंगे, गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार का आइकन पे आप लोग क्लिक करके बेगूसरायhelp.com सर्च कर लीजिएगा। सेम टू सेम आप सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर करिएगा तो यहाँ पर बेगूसरायhelp.com फर्स्ट में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने क्लास 11 12 का सेशन ये वाला मिल जाएगा। और ये फर्स्ट में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 12 जून क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी, इसको ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे से क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ भी मिल पाएगा। और नीचे आप बढ़िएगा तो आपका एग्जाम 23 जून से लेकर के 30 जून के बीच चल रहा है ना, ये रूटीन भी है, इसको भी देख पाओगे। नीचे बढ़िएगा तो देखिए ये रहा हमारा टॉपर नोट्स का ऑफर अभी चल रहा है, इसको लेना चाहिएगा तो ले लीजिएगा। मात्र 299 में आपको मिलेगा नोट्स सारे सब्जेक्ट का, साइंस में, आर्ट्स में, उसके बाद 10th का किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हो बस 299 में। और ये ऑफर वैलिड है तो आप इस नंबर पे लेना चाहोगे तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, इसको पढ़ के 450 प्लस नंबर आप ले पाओगे। ठीक है, तो नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा साइंस का आपको अगर डाउनलोड करना है PDF वगैरह, ठीक है ना, एग्जाम के लिए, क्वार्टरली एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर ये सारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके अलावा मैथ है, बायो, इंग्लिश, हिंदी। जैसे हमें फिजिक्स का करना है, फिलहाल फिजिक्स के सामने डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर दिखेगा ऑब्जेक्टिव वगैरह का आंसर की आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और सब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यहाँ पर से भी डाउनलोड आप लोग कर पाओगे। ठीक है, और नीचे आप आर्ट्स वाले बच्चे देख पाएंगे अपना, और नीचे थोड़ा बढ़ेंगे तो ये रहा कॉमर्स वाले बच्चे के लिए, तो वो लोग अपना यहाँ से कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 22 नंबर, μ0 e⁻⁴ पर पावर जो है -1/2 का मान क्या होगा? तो आप याद कर लीजिएगा, हमारा बिल्कुल ही 22 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग 23 नंबर को देखेंगे तो बोला हम लोगों से गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं का समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है तथा वेग भी चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो आप 23 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सी को याद रखेंगे, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 24 नंबर बोला जा रहा है हमसे, समान दिशा में समान वेग से गति मान इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज की प्रकृति क्या होगी। तो आप याद रखिएगा, बिल्कुल हमारा 24 का परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला देखेंगे आप लोग 25 नंबर को, तो हमसे बोला गया चुंबकीय क्षेत्र बी रैकरिंग तथा बी रैकरिंग में स्थित स्मॉल एम रैकरिंग चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा का पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जो है ना टी पर रैकरिंग का मान होगा। तो बच्चों आप नोट कर लेंगे, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर 25 का ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा टी रैकरिंग आर रैकरिंग बराबर हो जाएगा एम स्मॉल एम रैकरिंग गुने बी पर पावर रैकरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों से 26 नंबर बोला स्वपरिकत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो आप 26 का देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी होगा, यानी कि हेनरी हो जाएगा। तो डी नंबर परफेक्ट होगा। 27 नंबर को देखिएगा तो बोला गया धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने की दोलन गति क्या होगी। तो आप 27 का ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अवमंदित हो जाएगा, अवमंदित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला आप 28 नंबर को देखेंगे तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो आप बिल्कुल 28 का ऑप्शन बी को याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला आप देखेंगे 29 नंबर को, तो हम लोगों से बोला गया एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा का मान क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये चला जाएगा डी में, यानी चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति होगी। ठीक है, तो आपेक्षिक गति होगी, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे तो 30 नंबर बोला जा रहा है एक कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती में क्या होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा विक्षेप होगा डेल्टा में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से थीटा में होगा। तो ऑप्शन ए नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर को, एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। तो आप 31 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा समानांतर में निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। अगला देखेंगे 32 नंबर को, तो ये हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रहता है। तो बिल्कुल आप 32 का बी नंबर ध्यान रखिएगा, कुंडली के तल के लंबवत। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 32 का बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला आप 33 नंबर को देखिएगा तो आपसे बोला जा रहा है कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, 33 का ऑप्शन हो जाएगा एम बटे एन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा 34वां नंबर की निम्नलिखित में कौन जो ना शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों 34 का ऑप्शन भी होगा लोह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा 35 जो ना ध्रुव पलवरता स्मॉल एम से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन ये हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई और फिर होगा एम बटे आर। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। तो इस तरीके से हम इतना क्वेश्चन तैयारी किए हैं। क्लास में हम लोग 35 क्वेश्चन के इसको जरूर याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम आएगा तो बिल्कुल बना लीजिएगा। सब्जेक्ट भी कराएंगे, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए भी हम लोग तैयारी इसी चैनल पे करा रहे हैं। तो मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।